हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज का न्यू चैप्टर है, न्यू टॉपिक है आपका ही वाटर। तो ध्यान समझिएगा इसको। चलिए बात करते हैं। जैसे कि बहुत सारी आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन लाइफ है, इसके लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। समझिए ध्यान से, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? सर्वाइव अगर करना है तो सबसे पहले ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऑक्सीजन आता कहाँ से? ऑक्सीजन क्या होता है? एयर के अंदर होता है। तो एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ द मैनी गैसेस। जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सारे क्या हैं? ये आपकी प्रेजेंट रहती है किसके अंदर? एयर के अंदर। तो अब क्या होता है, आपका जो एयर है, एयर तो काफ़ी इसेंशियल है ही, लेकिन एयर के बाद अगर बात करते हैं तो आपका जो वाटर रहता है, वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लिक्विड ऑन अर्थ। अब क्या रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में एसेंशियल है, लेकिन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लिक्विड है अर्थ पे। अगर बात करते हैं, अगर बात करेंगे कि 70% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड है किससे? वाटर से। कितना परसेंट है? अप्रॉक्स 70% ऑफ वाटर सरफेस, ठीक है, किससे कवर है? वाटर से। अब अगर देखेंगे कि जो आपका वाटर है नेचुरल स्टेट में पाया जाता है। नेचुरल स्टेट अगर इसको ऑब्टेन करना है आपको, तो रिवर वगैरह या फिर जो आपकी ओशियंस है या फिर वेल्स हैं, उनसे आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑब्टेन करते हैं इसलिए इसको बोला जाता है नेचुरल वाटर। क्या बोला जाता है? नेचुरल वाटर। जैसा कि ऊपर भी मैंने आपको बताया कि वाइटल फॉर प्लांट एंड एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए, प्लांट्स और एनिमल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं कि जो आपका वाटर है, तो पहले तो कॉन्ट्रडिक्शन इस पर चलता रहा कि मॉलिक्यूल है या फिर कंपाउंड है। तो सबसे पहले इनिशियली फर्स्ट हेनरी कैवेंडिश, तो हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था 1781 में सबसे पहले इस बात को प्रूव किया था कि वाटर आपका क्या है? कंपाउंड है, जो कि किससे मिलके बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? ये कंपाउंड है, किसका कंपाउंड है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है। क्या? वाटर। इस बात को प्रूव किया था सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है। अब जो आपका वाटर अकरेंस की बात करेंगे, तो अकरेंस क्या है कि जो आपका वाटर है दोनों स्टेट में पाया जाता है। आपका फ्री एंड कंबाइंड स्टेट, दोनों ही स्टेट में आपको मिल सकता है। तो अगर एक एक करके आप समझेंगे कि जो आपका वाटर है, अगर फ्री स्टेट की बात करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में आपका पाया जाता है फ्री स्टेट में। सॉलिड में देखेंगे कि जैसे आपने देखा हो आइस देखा है, स्नो वगैरह, ये सारे क्या हैं? ये आपका वाटर का सॉलिड स्टेट फॉर्म है। लिक्विड की बात करते हैं, आपका वेल वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, ये सारे आपके क्या है? आपका एक लिक्विड स्टेट में है आपका वाटर। अगर गैसेस स्टेट की बात करेंगे, आपके क्लाउड्स हो गए या फिर आपका फॉग है, वो आपका क्या है? एक गैसियस फॉर्म में है, गैसेस स्टेट में है आपका वाटर। तो ये तो आपका क्या है? एक फ्री स्टेट में आपका वाटर आपको अवेलेबल आपको मिल सकता है। ठीक है, अक्रेंस है ये आपकी किसमें? किसकी? वाटर की फ्री स्टेट में। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगर कंबाइंड स्टेट की बात करेंगे, तो आपका जो वाटर है कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में क्या रहता है कि अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी आपका वाटर प्रेजेंट रहता है। अप्रॉक्स 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी वाटर क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। अगर एग की बात करेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर चीज़ें दे रखी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किसमें कितना वाटर आपका प्रेजेंट रहता है। ये इसका आपका जो वाटर है क्या? कंबाइंड स्टेट में है। अगर एग की बात करेंगे तो एग में 73% रहता है। अगर अर्थ सरफेस की बात करेंगे तो अर्थ सरफेस का 75% के आसपास, देखिए कहीं 70% दे रखा हो, कहीं 75%, तो अप्रॉक्स इतना होता है, 75% के आसपास रहता है। ठीक है, वाटर आपका प्रेजेंट रहता है अर्थ सरफेस पर। अब इसके बाद अगर मिल्क की बात करें, तो मिल्क में भी 80% ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है। वेजिटेबल्स वगैरह में 82% के आसपास। लेकिन अगर कुछ साल्ट वगैरह रहते हैं, साल्ट जैसे हाइड्रेटेड साल्ट है, तो उसमें कोई प्रॉपर कोई फिक्स परसेंटेज नहीं अवेलेबल रहता है, कुछ वेरिएशन रहता है कहीं पे। वो डिपेंड करता है कौन सा आपका साल्ट है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कितना आपका परसेंटेज ऑफ वाटर उसमें प्रेजेंट रहता है। लेकिन हाइड्रेटेड जो आपके साल्ट रहते हैं उसमें आपका प्रेजेंट रहता है वाटर। तो ये तो हो गया वाटर की कंबाइंड एंड फ्री स्टेट के बारे में। अब बात करते हैं वाटर के बारे में, एक और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? वाटर साइकिल। तो क्या होता है वाटर साइकिल को समझेंगे। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल में क्या रहता है, ये इसको आप क्लास 3rd या 4th से पढ़ते चले जाना। वाटर साइकिल क्या रहता है? वाटर साइकिल में क्या रहता है? सर्कुलेशन होता है वाटर का। कहाँ से? फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द अर्थ सरफेस से होता है, और बैक टू द अर्थ सरफेस, अगेन अर्थ सरफेस पे आ जाता है वाटर। कैसे आता है? पहले यहाँ से अर्थ सरफेस पे क्या रहता है? एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन होने के बाद ये क्या हो जाता है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, वहाँ पे कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद आफ्टर रेन ये क्या हो जाता है? अगेन बैक टू द अर्थ सरफेस आ जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड अगेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस। तो इस तरह से जो सर्कुलेशन हो रहा है वाटर का, वो क्या होता है? वो आपका वाटर साइकिल के अंदर आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वाटर साइकिल के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है क्या है कि
तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल वाटर। तो समझेंगे इसको क्या होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल वाटर, किस तरह से प्यूरिफाई करते हैं नेचुरल वाटर को। तो देखेंगे अगर आपको पर्पज़ के लिए चाहिए, जैसे कि आपको केमिकल पर्पज़ के लिए चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे। लेकिन अगर आपको हो सकता है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, उनसे भी आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। तो अगर बात करते हैं अगर केमिकल पर्पज़ के लिए आपको चाहिए, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, उससे आप ऑब्टेन कर सकते हैं वाटर को। डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक एपरेटस होता है, यहाँ पर एपरेटस बना हुआ है। तो एपरेटस में क्या होता है, ये यहाँ पर जो फ्लास्क ए है, ये में क्या करते हैं, वाटर को फिल्ड करते हैं। जैसे फिल्ड करेंगे और यहाँ पर आप इसको हीट अप करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने हीट किया तो वाटर क्या होगा, आपका हीट होना स्टार्ट होगा, मीन्स ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तो ये क्या होगा, यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मूव करेगा तो फ्लास्क बी में ये पहुँच जाएगा। अब जो फ्लास्क बी होता है आपका क्या होता है, एक कंडेंसर होता है। क्या होता है, कंडेंसर होता है, या आप बोल सकते हैं कि कहीं कहीं आपको दे रखा होता है कि एक कूलिंग चैम्बर रहता है। क्या रहता है, कूलिंग चैम्बर रहता है, जो कि क्या करता है, इसको जो आपकी वेपर है उसको कंडेंस कर देता है। तो कंडेंस करेगा, इसके बाद कंडेंस होने के बाद जो आपकी वेपर है वो अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे, और जो आपने कलेक्ट किया है, जो आपने वाटर कलेक्ट किया, वो क्या होगा, आपका प्योर फॉर्म होगा। तो ये तो जो आपकी मेथड वो क्या होती है, डिस्टिलेशन आपकी मेथड होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए चाहिए, तो आपकी 3 मेथड्स यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आप क्या चाहिए, आपको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए चाहिए, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। सेडिमेंटेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, या क्लोरिनेशन हो गया। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि बहुत सारे यहाँ पर टैंक होते हैं, नंबर ऑफ टैंक होते हैं। जैसे इस तरह से एक टैंक यहाँ पर बना हुआ, एक छोटा सा रहता है, इससे और छोटा रहता है, इससे और छोटा रहता है, या फिर हो सकता है इक्वल साइज़ के भी हों, ऐसा भी हो जाता है, जरूरी नहीं है, छोटे बड़े भी होते हैं, इक्वल साइज़ के भी होते हैं। तो वाटर क्या होता है आपका, यहाँ से पास होता रहता है, यहाँ से पास होता है, इन जो टैंक्स है, नंबर ऑफ टैंक्स है, यहाँ से पास होता रहता है। तो जैसे पास होगा, जो आपके पार्टिकल्स रहते हैं, बिगर पार्टिकल्स यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे, उससे और छोटे यहाँ पर, उससे और छोटे यहाँ पर। तो जो आपके जो यहाँ पर इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेटल डाउन होते चले जाते हैं, और आपको जो वाटर है वो प्योर फॉर्म आपको ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर है। तो सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं, इसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं वाटर के अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके सेटल डाउन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एक आपका सैंड फिल्टर रहता है, या फिल्टर पेपर रहता है, इस तरह से बोल सकते हैं, सैंड फिल्टर पेपर रहता है। उससे आप क्या करते हैं, उसके थ्रू वाटर को पास करते हैं। तो जैसे पास करेंगे तो फिल्टर पेपर में जो उसके पार्टिकल्स रहते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं या बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ऊपर फिल्टर्ड होकर फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं, और आपका जो वाटर है प्योर फॉर्म आपका वाटर ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सैंड फिल्टर होता है, सैंड से बना हुआ होता है, ग्रेवल या फिर आपकी स्टोन वगैरह से वो बना हुआ होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं क्लोरिनेशन। तो क्लोरिनेशन में क्या रहता है कि जो वाटर होता है उसमें क्लोरीन गैस को ऐड कर देते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया रहते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, उनको वो किल कर देती है। जो क्लोरीन गैस है वो क्या कर देती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है, जिसकी वजह से आपका कोई भी बैक्टीरिया की वजह से कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है फ्यूचर में। ठीक है। तो ये तो होता है क्लोरिनेशन में। क्लोरिनेशन क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो इस वजह से आपका जो वाटर है वो प्योर फॉर्म आपका ऑब्टेन हो जाता है। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट है वाटर की, ये आप इनको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कंपोजिशन ऑफ वाटर। तो कंपोजिशन ऑफ वाटर में देखेंगे, जैसे आपने पीछे देखा था, हेनरी कैवेंडिश ने बताया था कि जो आपका वाटर है वो क्या है, एक कंपाउंड है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो अब वही चीज़ देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है आप पूछेंगे, तो देखिए अभी आपको ये चीज़ें कोई ज़रूर नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है ये कोई अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप जो यहाँ पर एपरेटस दे रखा है उसको आप समझिएगा, एपरेटस दे रखा है। तो अब क्या है एपरेटस में, क्या है कि यहाँ पर क्या रहता है कि जो आपका वाटर एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो आपका वाटर है वो क्या करता है, वो आपका जो वाटर है उसमें क्या करते हैं, कुछ एसिड वगैरह मिला देते हैं। एसिड हो सकता है लेमन जूस वगैरह है, या फिर विनेगर है, या फिर जो आपकी H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसको मिक्स कर देते हैं। मीन्स एसिड्यूलेटेड जो वाटर उसको फॉर्म करते हैं, या बोल सकते हैं एसिडिफाइड वाटर फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, एसिडिफाइड वाटर फॉर्म करते हैं। तो एसिडिफाइड, इस जो यहाँ पर फ्लास्क दे रखा है, यहाँ पर एसिडिफाइड वाटर फ्लास्क में फिल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर जो दे रखा है आपको बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एनोड है, ये जो इसको बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं, जो कि आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी इसको बोला जाता है। और जो आपका कैथोड रहता है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है, इसलिए इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोला जाता है। अब क्या करते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे,
जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो क्या होता है कि जो आपका कैथोड है उस पर 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड हो जाती है, और ऑक्सीजन किस पे फॉर्म्ड होती है, आपकी एनोड पे, जो कि 1 वॉल्यूम में फॉर्म्ड होती है। तो इससे कंक्लूजन निकाला जाता है कि जो आपका वाटर है किससे मिलके बना हुआ है, किससे मिलके, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, जो कि रेशियो में, किस रेशियो में, 2:1, किसमें है, 2:1 में है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या रहता है, 2 वॉल्यूम रहता है, एंड ऑक्सीजन आपका क्या रहता है, 1 वॉल्यूम रहता है। और किस पे फॉर्म्ड होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैथोड पे आपका हाइड्रोजन फॉर्म्ड होता है, और जो कि क्या रहता है, 2 वॉल्यूम रहता है, और ऑक्सीजन किस पे फॉर्म्ड होता है, एनोड पे फॉर्म्ड होता है, 1 वॉल्यूम। तो ये जो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, इसको भी आप याद रखिएगा कि एस्टीफाइड जो वाटर होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो क्या होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड हो जाती है कैथोड एंड एनोड पे इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये तो हो गया कि यहाँ से कंक्लूजन, जो आपका कंक्लूजन है वो निकाला जा सकता है कि जो वाटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सिंथेसाइज ऑफ वाटर। जो आपका वाटर है उसको किस तरह से आप सिंथेसाइज करेंगे, किस तरह से आप उसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिएगा, यहाँ पर क्या एक एपरेटस और दे रखा है जहाँ पर आप वाटर क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या दे रखा है, एक जो यहाँ पर एक और चैम्बर बना हुआ है, देख सकते हैं, एक यहाँ पर चैम्बर है जिसमें कि वाटर फिल्ड है, वाटर फिल्ड है ऑलरेडी पहले से ही। अब यहाँ से, यहाँ के थ्रू क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस यहाँ से आपकी निकल रही है। जैसे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, अगर एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाती है, जैसे एयर के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे वो बर्न होना स्टार्ट होगी तो यहाँ पर जो आपका दूसरा फ्लास्क है, इसमें आपका वाटर है, तो इसको क्या करेगा, इसको वो थोड़ा सा कूल कर देगा। जैसे बर्न होगी तो यहाँ पर बोल सकते हैं कूलिंग सरफेस है, कूलिंग सरफेस है। जो फ्लेम, जो इसका फ्लेम है, जो फ्लेम है, जैसे हाइड्रोजन आपकी क्या हो रही है, बर्न हो रही है, फ्लेम्स के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, वो कलेक्ट हो जाता है। इस वाले यहाँ पर एक फ्लास्क रखा हुआ है, या आप बोल सकते हैं प्लेट वगैरह रखी हुई है, तो इसमें क्या होता है, वो कलेक्ट हो जाता है। तो प्रॉपर जो आपकी अगर देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है, समझेंगे ध्यान से कि आपने क्या किया कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस आपकी निकल रही है बाहर यहाँ से। तो हाइड्रोजन जैसी एयर की कांटेक्ट में आती है, ऑक्सीजन कांटेक्ट में आती है, तो वो क्या हो जाती है, बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे बर्न होना स्टार्ट हुई तो वहाँ पर एक फ्लेम प्रोड्यूस होगा। तो फ्लेम को क्या करते हैं, एक कूल सरफेस से कांटेक्ट में लाते हैं। यहाँ पर कूल सरफेस दे रखा वाटर है, तो जैसे कूल सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, वो कंडेंस होने के बाद या आप बोल सकते हैं वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका वाटर फॉर्म्ड हो जाता है। तो इस तरह से वाटर को सिंथेसाइज कर सकते हैं। जब आपका क्या होता है, जो हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन आपस, जो हाइड्रोजन है वो बर्न होता है और कांटेक्ट में आता है किसके, एक कूलिंग सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो आपका क्या हो जाता है, आपका फॉर्म्ड हो जाता है, क्या फॉर्म हो जाता है, वाटर फॉर्म्ड हो जाता है। क्लियर है। तो आपका ये है जो कि इस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं वाटर को, आपको याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो ये तो मोस्टली आपको पता होगा कि कलर क्या होता है, कलरलेस होता है आपका वाटर। और नेचर की बात करेंगे तो क्लियर लिक्विड रहता है, कोई भी इसका ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डर भी कोई नहीं रहता है, ऑर्डरलेस होता है। एंड टेस्ट, अगर टेस्ट की बात करेंगे तो जो आपका प्योर वाटर होता है वो, उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है प्योर वाटर का। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये बॉईल करना स्टार्ट कर देता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पर प्रेशर आपका रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, 760 mm ऑफ Hg। ये हमेशा Hg होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मीन्स मरकरी। ठीक है, 760 mm ऑफ Hg आपका प्रेशर रहना चाहिए। या इसको 1 टॉर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, 1 टॉर, कहीं कहीं आपने लिखा हुआ देखा होगा, 1 टॉर भी वो इसको बोला जाता है। यहाँ पर जरा फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो कितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस पर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। प्रेशर वही आपको कांस्टेंट प्रेशर रखना है। तो ये तो था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आप थोड़ा सा और समझेंगे कि इसकी जो स्टेट्स हैं वाटर की क्या होती रहती हैं आपकी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो आपने देखा ही था पहले भी। मीन्स अगर सॉलिड में है अगर, तो आइस जो कि 0 डिग्री पे फॉर्म होता है। अब जैसे इसको क्या करेंगे, ये अगर इसको हीटअप कर देंगे, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो मेल्ट किस में हो जाएगा, ये रूम टेम्परेचर में मेल्ट होने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि लिक्विड फॉर्म रहती है इसकी। एंड इसके बाद अगर इसको क्या करेंगे और फर्दर आप इसको हीट करेंगे तो गैसेस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। वो आपका जो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पहुंचने के बाद। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर बॉयल होता है। लेकिन एक प्रोसेस आपने और सुना होगा, एवापोरेशन, सुना होगा एवापोरेशन। तो एवापोरेशन में क्या रहता है, वो किसी भी टेम्परेचर पर, जो आपकी प्रोसेस है वो किसी भी टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है। लेकिन आपका जो बॉइलिंग है वाटर का, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा।
ठीक है। ऐसे आप एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे आपके जो आपके क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं जो आप बाहर मम्मी वगैरह सुखाने के लिए डाल देती हैं या रूम में भी पड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे करके वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या बॉइलिंग तो हो नहीं रहा है, उसमें क्या हो रहा है, एवापोरेशन होता है, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर पे एवापोरेशन जो प्रोसेस है वो हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं, अब बात करेंगे वाटर एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग। अब देखिएगा कि बहुत सारे जो आपके ज़्यादातर जो आपके मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आप उनको कूल करेंगे तो वो क्या होंगे, वो आपके कंडेंस करते हैं, जैसे बहुत सारे आपके जो मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, तो अगर आपके जो मैटर है उनको हीट करेंगे तो वो क्या करें, एक्सपेंड होते हैं। जैसे हीट करते हैं बहुत सारे, मीन्स ज़्यादातर सारे आपके जो मैटर हैं अगर आप उनको हीट करेंगे तो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अगर उनको आपने कूल कर दिया तो क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वाटर के साथ उल्टा होता है। वाटर के साथ क्या रहता है, एक जो प्रॉपर्टी रहती है वाटर की क्या रहती है, एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्या रहता है, एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है, वाटर के साथ उल्टा होता है। एक यूनिक प्रॉपर्टी रहती है वाटर के पास, जो कि क्या होता है, जैसे ही इसको कूल करेंगे एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा, जैसे ही एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर से क्या रहती है, कम रहती है। तो इस वजह से जो वाटर रहता है वो क्या रहता है, अगर जो आपका क्या रहता है, आइस रहता है वो क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, फ्लोट करता रहता है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। तो इस वजह से अगर ऊपर आइस रहता है तो नीचे जो आपकी जो फिश रहती हैं, फिश सर्वाइव कर सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं भी जैसे रिवर वगैरह है, काफ़ी बड़ी रिवर है या फिर छोटी कहीं पे जो आपका वाटर वो स्टोर्ड है, तो वहाँ पर ज़्यादा सर्दी है तो क्या हो जाता है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, वो आपका आइस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर का। लेकिन नीचे क्या रहता है, नीचे वाला जो पार्ट रहता है वो क्या रहता है, वाटर में ही रहता है। इस वजह से यहाँ पर जो लिविंग जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या रहते हैं, वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी जो वाटर की प्रॉपर्टी रहती है, यूनिक प्रॉपर्टी रहती है, जिसको आपको याद रखना है, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो जैसे ही वाटर क्या रहता है, जो आपका वाटर रहता है कॉन्टैक्ट करता है आफ्टर कूलिंग, कूलिंग के बाद क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो आपका वाटर रहता है उसकी अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम रहती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम रहती है। क्लियर है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा कि जो वाटर है उसके पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या रहता है कि कितनी हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ रही है अगर किसी भी लिक्विड दे रखा है या फिर आपका वाटर दे रखा है, मान लो आपको वाटर दे रखा है, तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायरमेंट है, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, तो उसको बोला जाता है हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों चीज़ अलग हैं, इसको क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, अब जो वाटर की रहती है वो क्या रहती है, हाई रहती है। वाटर क्या रहती है, हाई रहती है, मीन्स बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपको क्या करना, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना है, अगर अदर सब्सटेंस दे रखे हैं उसके कंपैरिजन में करेंगे, अगर वाटर का आपको क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर सब्सटेंस। तो इस वजह से क्या रहता है, अगर आप जो सी रहता है, सी के अगर नियर जो लैंड रहती है वहाँ पर क्या रहता है, उसका जो टेम्परेचर क्या रहता है, लोअर रहता है एज कम्पेयर टू अगर थोड़ा सा दूर जाएंगे, जो सी है, सी से थोड़ा सा दूर जाएंगे तो वहाँ पर आपका क्या रहता है, जो टेम्परेचर रहता है आपका नियर, अगर सी की बात करेंगे वहाँ पर लोअर टेम्परेचर रहता है एज कम्पेयर टू अगर थोड़ा सा आप दूर जाएंगे समुद्र से। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है सॉरी, ठीक है। तो फिर अब इसके बाद बात करते हैं, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या है कि जो आपके मेटल्स हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है आपकी, मेटल सीरीज होती है, यहाँ पर अगर रिएक्शंस की बात करते हैं तो अगर जो आपको ऊपर होते हैं, जो आपके एक्टिव मेटल्स रहते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया या आपका सोडियम हो गया एंड आपका कैल्शियम हो गया, इसके बाद और दे रखा है मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है एंड आयरन है। तो क्या करता है, जो आपके एक्टिव मेटल्स हैं जब भी रिएक्शन करते हैं
वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, जो भी आपके एक्टिव मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, ऑब्जर्वेशन आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, ये नहीं आते। अगर आपको पढ़ना है फिर भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं सारी, कि अगर आप पोटेशियम से अगर रिएक्ट करेंगे वाटर को तो क्या होगा, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। थोड़ा सा जब नीचे आप करेंगे, मीन्स अगर नीचे वाले पॉइंट पर आएंगे, मीन्स अगर सोडियम से करेंगे तो क्या होगा, लेस एक्जोथर्मिक रहती है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन से आपकी होती चली जाती हैं। और अगर नीचे करेंगे, कैल्शियम से करेंगे तो आपकी स्मूथ रहती है ना, कैसी रहती है, आपकी थोड़ी सी ऑलमोस्ट स्मूथ रिएक्शंस रहती है। तो इस तरह से आपकी होती रहती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसको याद करने की, ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन मेन पॉइंट आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपको दे रखा होगा, कोई भी आपको मेटल दे दिया जाएगा और वहाँ पर आपको वाटर से आपको क्या करवाना पड़ेगा, उसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, फॉर्म्ड होती है जब भी किसी मेटल से हम क्या करते हैं, वाटर को रिएक्ट करवाते हैं। कोई भी आपको मेटल दे रखा है, जब भी रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड होगी। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है पोटेशियम दे रखा है, ठीक है, तो पोटेशियम आपका दे रखा है, तो यहाँ पर जब पोटेशियम दे रखा है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और सोडियम से जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या फॉर्म हो रहा है आपका, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। सेम अगर जैसे देखेंगे कि कैल्शियम से रिएक्शन हो रही है तो अब इसमें देखिए बैलेंस वगैरह आप ध्यान रखिएगा कि बैलेंस कैसे करना है, सारे एटम्स वगैरह इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है, ये आपको बैलेंस अपने आप से करना है। देखिए एक मैं बता दे रहा हूँ कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है सोडियम क्या है, 2 है, तो यहाँ पर भी आपका 2 होना चाहिए, तो 2 है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। एक यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कितना है, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 यहाँ से हो रहा है और 2 यहाँ से 4 हो रहा है, तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए जो हाइड्रोजन आपकी 4 हो जाएगी सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो आपको बैलेंस है वो करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सारे एटम जितने आपके इस तरफ जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जितने भी आपके एटम्स हैं उतने ही आपके राइट हैंड साइड एटम होने चाहिए। तो ये तो हो गया आपकी वाटर के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कैल्शियम से जैसे रिएक्शन करवाएंगे वाटर की तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन ही आपकी क्या होगी, इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन आपकी गैस फॉर्म होगी। इस बात को ध्यान जरूर रखना आपको। मैग्नीशियम से करवाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, MgO फॉर्म होता है एंड आपकी यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। अब बात करें एल्युमिनियम से अगर रिएक्शन करवाएंगे वाटर की तो क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होगी और आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी फॉर्म्ड होगी। अगर बात करते हैं जिंक की तो जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म्ड होगी आपकी, और दोनों ही केस में आपकी हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म्ड होगी। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट्स थे आपको याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन जब वाटर से करवाएंगे, जो आपके मेटल्स रहते हैं तो मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं तो आपकी हाइड्रोजन गैस आपकी फॉर्म होती है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगर यहाँ पर आपने देखा था कि मेटल्स की रिएक्शंस हो रही थी वाटर के साथ, लेकिन यहाँ पर अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन करवा देंगे, अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो आपकी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं उनकी रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, तो आपके एसिड फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, आपके एसिड फॉर्म होते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या बनेगा, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, H2SO3। क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, H2SO3 बनेगा। और अगर SO3 की सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शंस करवाएंगे वाटर के साथ तो क्या बनेगा, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो दोनों में कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है, इनको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है, H2SO4। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनती है, H2CO3 बनेगा आपका। यहाँ पर जो एसिड हैं तीनों फॉर्म हो जाएंगे। ये जब होगा जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शंस करवाएंगे। अगर मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या होगा आपका, तो आपको एल्कली फॉर्म्ड होता है। क्या होता है, एल्कली फॉर्म्ड होता है। एल्कली होता है क्या, एल्कली एक आपका बेस का टाइप होता है। जो आपके बेस रहते हैं तो बेस का टाइप रहता है ये एल्कली। मीन्स क्या है, ये जो आपके एल्कली हैं जो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो जब भी मेटालिक ऑक्साइड, जैसे आपने मेटल्स पीछे देखे थे, कैल्शियम पोटेशियम है ना, ये आपने देखे थे, यहाँ पे तो पोटेशियम या फिर सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड जब भी रिएक्शंस करवाएंगे वाटर के साथ तो क्या बनेगा, आपका एल्कली फॉर्म होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा जब आप पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शंस करवाएंगे वाटर के साथ। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका फॉर्म हो रहा है।
ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो रिएक्शंस हैं, आपको एज इट इज़ याद रखना है। इनको एक दो बार लिखिए, बार बार लिख के आप प्रैक्टिस करिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये याद होंगी। इस तरह से अपने आप से याद नहीं होंगी, आपको देखने से याद नहीं होती है कभी भी। ठीक है, तो इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। अब जैसे कि एक और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आपका जो वाटर एक कैटलिस्ट की तरह ट्रीट भी करता है। किसकी तरह? कैटलिस्ट की तरह ट्रीट करता है। कैटलिस्ट होता है क्या आपका? कैटलिस्ट क्या रहता है? जो रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करते, जो रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करते वो आपके क्या रहते हैं? कैटलिस्ट रहते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज कर देता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, जब आपकी क्या हो रही है, HCl जो गैस है वो सिंथेसाइज हो रही है, फॉर्म्ड हो रही है। वो कैसे हो रही है फॉर्म? आपकी हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, आपस में क्या हो रही हैं, जैसी ट्रीट होती हैं। और क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में आपकी हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाती है। आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन क्या रहता है, जो हाइड्रोजन गैस रहती है आपकी और क्लोरीन गैस रहती है, ये मॉइस्ट रहती है। मीन्स मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट रहता है। मॉइस्चर का मतलब क्या? वाटर प्रेजेंट है। और वाटर क्या कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। इस वजह से जो रिएक्शन है जल्दी से आपकी प्रोसीड हो जाती है। सेम यहाँ पर आपका फास्फोरस दे रखा है और ऑक्सीजन है, मॉइस्ट रहता है। अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो क्या हो जाता है, आपका फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड आपका फॉर्म हो जाता है। तो ये जो पॉइंट्स है आपको याद रखना है कि वाटर आपका ट्रीट करता है एज ए कैटलिस्ट भी ट्रीट आपका एज ए कैटलिस्ट आपका क्या करता है, एज ए कैटलिस्ट भी आपका बिहेव करता है क्या, आपका वाटर। तो ये जो पॉइंट्स है आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, डिजॉल्व ऑफ सॉलिड एंड गैसेस इन वाटर। जो आपका सॉलिड है और गैसेस है किस तरह से डिजॉल्व होते हैं वाटर में, उसको भी समझेंगे। तो क्या होता है, अगर आपका जो सॉलिड है वाटर में डिजॉल्व है, जैसे कि मिनरल्स हो गए, साल्ट्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ टेप वाटर में रहती हैं, या रिवर वाटर, वेल वाटर, इनमें क्या रहती है, इम्प्योरिटीज रहती हैं, कुछ मिनरल्स रहते हैं, साल्ट्स रहते हैं। तो ये जो इनकी इंपॉर्टेंस है, तो क्या रहती है इंपॉर्टेंस, जैसे कि हम लोगों ने इसको ड्रिंक किया तो जो इसेंशियल जो मिनरल्स रहते हैं, जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमको मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, जो प्योर फॉर्म रहता है वाटर का, उसको अगर पी लेंगे तो उससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें मिनरल्स वगैरह तो है नहीं, उसमें जो इसेंशियल मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए हैं वो तो होते नहीं हैं। तो अगर आप इसको प्योर फॉर्म ऑफ वाटर अगर आपने ड्रिंक कर लिया तो क्या होगा, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, बॉडी से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा मिनरल्स, तो आप क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, वीक हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स है आपको याद रखने। अब बात करते हैं डिजॉल्व जो गैसेस हैं, गैसेस क्या रहती हैं डिजॉल्व वाटर में। तो आपकी जो गैसेस हैं, जैसे कि एयर इसमें डिजॉल्व रहती है। एयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड है। मेनली आपकी जो हाई परसेंटेज रहता है ऑर्डिनरी एयर में, वो क्या रहता है, ऑक्सीजन ही आपकी प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है, ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट रहती है। अब ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहती है वो क्या होता है, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो अपने रेस्पिरेशन के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं, किसका, ऑक्सीजन, जो वाटर में क्या रहती है, डिजॉल्व रहती है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वाटर में क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, डिजॉल्व रहती है। तो आपकी जब कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है, वो क्या करते हैं, जो एक्वाटिक प्लांट्स रहते हैं वो इसका यूज़ कर लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये है जो पॉइंट्स है, किस तरह से इंपॉर्टेंस है अगर आपका जो सॉलिड्स डिजॉल्व है या फिर आपकी गैसेस डिजॉल्व है वाटर में। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, अगर आपको टेस्ट वगैरह करना है वाटर का या इसका यूज़ करना है तो किस तरह से करेंगे, देखेंगे। अगर टेस्ट करना है तो टेस्ट कैसे करेंगे वाटर का टेस्ट कैसे करेंगे। जैसे अगर आपको दे रखा है कॉपर सल्फेट दे रखा है, कॉपर सल्फेट को जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो कलर आपका रहता है वो क्या रहता है, यहाँ पर तो दे रखा है, जो आपका कॉपर सल्फेट है वो एनहाइड्रस फॉर्म में है, तो वो रहता है आपका वाइट रहता है। वाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, ब्लू में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट .5H2O, ये क्या हो जाता है, डॉट, यहाँ पर डॉट लगाना है आपको। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कॉपर सल्फेट .5H2O, ये इसमें आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर दे रखा आपको, यहाँ पर दे रखा कि आपका कोबाल्ट क्लोराइड होता है, उसका कलर क्या रहता है, ब्लू रहता है। जैसे आप वाटर से ट्रीट करवाएंगे तो वो क्या हो जाता है, आपका पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। कोबाल्ट क्लोराइड .6H2O पिंक में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं वाटर का। ठीक है, कि वाटर का टेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि वाटर के प्रेजेंट में क्या हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। तो आप टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी मान लो लिक्विड आपको दे दिया है, पूछ लिया जाए कि आपका ये वाटर है या फिर नहीं है, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे।
तो आप क्या उठाएंगे, कॉपर सल्फेट को लेंगे और उसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अगर कलर आपका चेंज हो रहा है, वाइट से ब्लू में आपका कन्वर्ट हो रहा है, तो आप बोल देंगे ये क्या है, जो लिक्विड आपका वाटर है। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं यूज़ की करते हैं, तो जो आपका वाटर है एक एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट रहता है, जिसमें कि आपकी इनऑर्गेनिक, बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो मैटर आपके रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। और कंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन, जो आपकी ह्यूमन बॉडी है, तो बहुत सारी जो मेटाबॉलिक आपकी एक्टिविटी है ह्यूमन बॉडी में वो क्या होती हैं, वाटर से ही पॉसिबल रहती हैं, वाटर के प्रेजेंस की वजह से वो होती हैं। ठीक है, ये हो गया। तो बहुत सारी जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो किससे होती है, वाटर से ही होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो आपका वाटर है वो क्या करता है, फॉर कंट्रोलिंग क्लाइमेट कंडीशन, बहुत सारी क्लाइमेट आपकी कंडीशंस हैं वो वाटर साइकिल्स के थ्रू वो क्या होती हैं, वो कंट्रोल होती हैं। तो ये तो था यूजेस थे वाटर की जो आपको याद रखने हैं। और टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, तो टेस्ट वाला जो आपको टेस्ट वाला है उसको आपको ध्यान रखना है, ये आपके क्वेश्चंस जो है आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सॉरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, देखिएगा इतने लंबे लंबे जो आपके आप बोलते हैं सर इतना लेंदी वीडियो मत अपलोड किया करें, कुछ लोग स्टूडेंट बोलते हैं, लेकिन हालत तो मेरी ख़राब हो जाती है ना उसको रिकॉर्ड करने में, क्योंकि कंटिन्यू उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं और बोलना ही पड़ता है, तो इतना आसान नहीं रहता है। अब इसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या रहता है, सॉल्यूशन क्या रहता है आपका, एक जो आपका मिक्सर रहता है किससे मिलके बना हुआ था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। सॉल्यूट क्या रहता है, जो कि डिजॉल्व होता है, जिसमें डिजॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जो आपका डिजॉल्व हो रहा है, इसको समझिए ध्यान से, जो आपका डिजॉल्व हो रहा है और जिस चीज़ के अंदर डिजॉल्व हो रहा है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो डिजॉल्व हो रहा है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। अब ये क्या रहता है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर रहता है। क्या रहता है, होमोजीनियस मिक्सचर रहता है। अब यहाँ पर एग्जांपल आपका दे रखा है, एक NaCl दे रखा है, तो NaCl को आपने क्या किया, वाटर के अंदर आपने डिजॉल्व कर दिया। NaCl को आपने क्या किया, वाटर के अंदर डिजॉल्व किया है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, NaCl आपका जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलकर बना हुआ है, NaCl आपका जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलकर बना हुआ है, आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें क्या है, सॉल्यूट आपका क्या है, सॉल्यूट आपका क्या है, जो आपका सॉल्यूट है NaCl है, और सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर। तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्म हो जाता है, NaCl सॉल्यूशन आपका फॉर्म हो जाता है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए, समझ में आ रहा होगा ना। तो अब देखिए, अगर कोई भी यहाँ तक आपको डाउट वगैरह होते हैं, तो डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो सॉल्यूशन क्या रहता है, तो यहाँ पर NaCl सॉल्यूशन बनाया भी गया है, तो इसमें क्या है, NaCl आपका सॉल्यूट है जो कि डिजॉल्व किया गया है किसमें, वाटर में, वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और आपका फाइनली क्या फॉर्म्ड हुआ है, एक सॉल्यूशन फॉर्म्ड हुआ है किसका, NaCl का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का। अब इसके बाद बात करते हैं अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है आपका, तो समझिएगा इसको। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या रहता है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है कि इसमें और ज़्यादा आप जो सॉल्यूट है उसको डिजॉल्व कर सकते हैं, जो सॉल्यूट है उसमें आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट को आप और ज़्यादा डिजॉल्व कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड जब कंडीशन आपकी रहती है या अनसैचुरेटेड आपका सॉल्यूशन रहता है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा आप डिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सैचुरेटेड कंडीशन में क्या कर सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते। जितना डिजॉल्व हो गया उसके बाद सैचुरेशन जैसे ही पॉइंट आपका आ गया, सैचुरेशन कंडीशन आ गई है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसको डिजॉल्व नहीं कर सकते एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। ठीक है, उसमें आप और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है आपका, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इसको समझेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है आपका, तो देखिएगा सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि कितना आप जो सॉल्यूट है उसको क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट के साथ, उसको क्या कर रहे हैं, कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपका जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व हो जाएगा उसकी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगी, उसकी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है किसका, NaCl का एंड वाटर का। तो NaCl आपका क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर आपका क्या है, वाटर आपका सॉल्वेंट है। तो अगर इसके बेसिस पर आपको डिफाइन करना है सॉल्युबिलिटी, तो क्या होगा कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो आपका NaCl है डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें, आपका जो सॉल्वेंट है वाटर का, वो क्या होना चाहिए आपका 100 ग्राम होना चाहिए। तो 100 ग्राम में आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा
जो आपका सॉल्यूट है वो डिजॉल्व कर पा रहे हैं, उसी को बोला जाएगा सॉल्युबिलिटी। क्या बोला जाएगा? सॉल्युबिलिटी। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपका क्या रहेगा, जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जितना आपका NaCl डिजॉल्व हो जाएगा किसमें, 100 ग्राम में, वो उसकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। वो उसकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 100 ग्राम में जितना आपका NaCl डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके बारे में। अब यहाँ पर दे भी रखा है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर, ये कोई टेम्परेचर लिया होगा, 1.7 ग्राम इज ए सॉल्युबिलिटी ऑफ द NaCl इन वाटर। मीन्स 1.7 ग्राम क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, तो ये तो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। तो जो आपकी गैसेस है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या रहती है वाटर के अंदर, देखेंगे तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो क्या रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है किसके, प्रेशर के क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। और टेम्परेचर क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। देखिए अब जो आपका जो गैसेस है, गैसेस आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ये आपका हेनरी जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं। हेनरी जो थे उन्होंने एक लॉ दिया था, तो उसमें क्या था कि जो आपकी गैसेस है वो क्या है, आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसकी, जो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो प्रेशर की। अब इसको समझेंगे, ध्यान से समझेंगे कि जो आपका प्रेशर है, प्रेशर आप कहाँ पर लगाएंगे वाटर सरफेस पे। जैसे ये दे रखा है, यहाँ पर आपका वाटर फील्ड है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। जैसे आप प्रेशर लगाएंगे तो जो इसमें गैसेस होंगी वो क्या होंगी, मिक्स होने की कोशिश करेंगी, डिजॉल्व होने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान समझिएगा कि आपको जो प्रेशर है कहाँ पर लग रहा है, सरफेस पर लग रहा है। देखिए आप टेम्परेचर केस में क्या रहता है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, जो आपकी मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो भागना स्टार्ट कर देंगे। तो जब भागना स्टार्ट कर देंगे जो आपकी गैसेस हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, वो हो सकता है आपकी एक्सेप आउट, मीन्स बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है। इस तरह से आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या रहती है, जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होता है, जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब बात करते हैं, देखिएगा कि क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइजेशन समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्रिस्टल्स की। आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या होते हैं, देखेंगे तो क्रिस्टल्स क्या है, सॉलिड्स। ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। लेकिन इनमें क्या रहता है, इनकी जो शेप रहता है, क्या रहता है, डेफिनेट रेगुलर शेप रहता है। एक डेफिनेट रेगुलर शेप रहता है, और साथ में जो अरेंजमेंट रहता है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट रहता है। अरेंजमेंट क्या रहता है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट रहता है। साथ में क्या रहता है, जो एजेस रहती हैं वो भी शार्प रहती हैं। तो अब इस तरह समझ सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर जो एटम या फिर मॉलिक्यूल्स, जो आयंस हैं, जो इसके पार्टिकल्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट रहता है एक ऑर्डर में रहता है। क्या रहता है, एक ऑर्डर में रहता है। इस वजह से इसकी क्या होती है, डेफिनेट और रेगुलर आपको शेप मिलती है, और सिमेट्रिकल अरेंजमेंट भी मिलता है, साथ में शार्प एजेस भी रहती हैं। तो क्यों, क्या रीजन रहता है, क्योंकि जो ऑर्डर रहता है किसका, एटम मॉलिक्यूल्स और जो उसके पार्टिकल्स हैं उनका क्या रहता है, डेफिनेट ऑर्डर रहता है। क्लियर है। तो ये तो हो गया क्रिस्टल के बारे में। क्या होते हैं क्रिस्टल, एक आपने नाम और सुना होगा, एमॉर्फस। क्या नाम होता है, एमॉर्फस। उसमें क्या रहता है, जो एमॉर्फस रहता है वो क्रिस्टल से अपोजिट रहता है। ठीक है, तो पहले तो आपको अच्छे से क्रिस्टल समझना है। तो क्रिस्टल में क्या होता है, एक सॉलिड रहते हैं, ये क्या रहते हैं, सॉलिड्स रहते हैं। इसमें जो शेप रहती है क्या रहती है, डेफिनेट रेगुलर शेप रहती है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट रहता है, और साथ में क्या रहता है, शार्प एजेस की रहती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, जो पार्टिकल्स रहते हैं ये सब किसकी वजह से रहता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स रहते हैं, एटम या मॉलिक्यूल्स, जो आयंस हैं, जो पार्टिकल्स हैं इसके क्या रहते हैं, वो ऑर्डर, एक डेफिनेट ऑर्डर में रहते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे कि आप लोग क्या करते हैं, जिससे कि आप बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे कि फॉर्म करते हैं, या बोल सकते हैं सेपरेट करते हैं, सेपरेशन करते हैं, या फिर डिपोजिशन करते हैं किसका, क्रिस्टल का, या क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं, इस तरह से ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो प्रोसेस आपकी क्रिस्टलाइजेशन है उसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पर दे रखे एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे रखा है, जैसे आप उसे कूल करेंगे, उसे आप क्या करेंगे, कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे। ये क्या होगा, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन को आप उसे कूल करेंगे। आप इसको समझ सकते हैं
कैसे समझेंगे कि जब आप क्या करेंगे, जब आप वाटर लेंगे, वाटर का क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन किसका कर रहे हैं, वाटर का कर रहे हैं, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइस आपका क्या है, एक क्रिस्टल फॉर्म है, आइस आपका क्या है, एक क्रिस्टल फॉर्म है। लेकिन वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वाटर को आप क्या करते हैं, आप कूल करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, वाटर को आप कूल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या चीज़ें रहती हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, किसका, ये वाटर का है। जैसे आप इसे कूल करेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टल विद डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या होगा, जो क्रिस्टल फॉर्म्ड होगा उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, डेफिनेट होंगे। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, अगर देखें क्रिस्टल में, जो आपकी क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइजेशन आपकी प्रोसेस हो रही है, उसमें होता क्या है, उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ आपके वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन कंबाइन होते हैं, अब जो आपके वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर क्या है, जो कंबाइन हो रहे हैं, जो आपका ज्वाइन हो रहे हैं, एक लूज केमिकल कॉम्बिनेशन रहता है, क्या रहता है, एक लूज केमिकल कॉम्बिनेशन रहता है, क्या रहता है, लूज केमिकल कॉम्बिनेशन रहता है, किसके साथ, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपके। तो इसी को बोला जाता है, इसको आप क्या बोलेंगे, दिस डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज का द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो आपके डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहे हैं, वो क्या होंगे आपके, वो आपके होंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस क्रिस्टल। तो ये हाइड्रस एंड एनहाइड्रस, तो ये मीनिंग से क्लियर हो रहा है कि हाइड्रस का मतलब क्या होता है, कि जिसमें आपका क्या हो, कि डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। हाइड्रस का मतलब हाइड्रोजन, या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन से आ रहा है ना हाइड्रस, लेकिन होता है हाइड्रस का मतलब वाटर, कि वाटर प्रेजेंट हो। एनहाइड्रस का मतलब क्या है, कि वाटर प्रेजेंट ना हो। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको हाइड्रस का मतलब क्या होता है, कि वहाँ पर वाटर आपका प्रेजेंट होना, और एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, वाटर प्रेजेंट नहीं होना। तो जो आपके हाइड्रेटेड क्रिस्टल होते हैं उनमें क्या होता है, डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कि एनहाइड्रस की, तो उसमें आपके कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, क्रिस्टल जो आपके हाइड्रेटेड क्रिस्टल हैं, क्या है आपके हाइड्रेटेड क्रिस्टल है। तो यहाँ पर दे रखा है सोडियम सल्फेट एंड आयरन सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट दे रखा है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट दे रखा है। लेकिन कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या है, 2.2H2O, मीन्स आपके यहाँ पर क्या है, डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। आयरन सल्फेट के साथ भी 7 वाटर मॉलिक्यूल है, और सोडियम सल्फेट के साथ भी 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, हाइड्रेटेड क्रिस्टल हो जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं एनहाइड्रस क्रिस्टल की, तो इसमें क्या रहता है, इसमें आपके कोई भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, काफ़ी ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको याद रखना है आपको। तो एक एक करके समझेंगे। तो क्या है इसमें, तो देखिएगा क्या है आपका, ई फ्लोरोसेंट, डेलिक्यूसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। तो ये जो आपकी सब्सटेंस है, जैसा मैंने बताया आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है आपकी, आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं ई फ्लोरोसेंस, जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो क्या रहते हैं। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इसके बाद समझते हैं। जो ई फ्लोरोसेंस सब्सटेंस रहते हैं, इनको आप एटमॉस्फेयर में लेके जाएंगे तो ये क्या होता है, ये एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें, पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर डेलिक्यूसेंट को सब्सटेंस को अगर लेके जाएंगे, ये इस एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन हाइग्रोस्कोपिक को अगर लेके जाएंगे, जो हाइग्रोस्कोपिक आपके सब्सटेंस रहते हैं, तो उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये तो था छोटा सा ओवरव्यू था। अब लेकिन ब्रीफली थोड़ा सा और अच्छे समझेंगे कि अगर बात करते हैं ई फ्लोरोसेंस सब्सटेंस की बात करते हैं, तो नेचुरली अगर बात करते हैं, इनका जो नेचर रहता है कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म रहता है और ये हाइड्रेटेड रहते हैं। क्या रहते हैं, हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन रहते हैं, मीन्स इसमें क्या रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं और वाटर पहले से ही इसमें प्रेजेंट रहता है। जैसे ही आप इसको एटमॉस्फेयर में लेके आएंगे तो क्या होता है कि जो मॉइस्चर होती है वो क्या हो जाती है, इसकी लूज हो जाती है। मॉइस्चर क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, या तो पूरी की पूरी कंप्लीटली इसमें क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगा मॉइस्चर का, या फिर पार्सली, या हो सकता है थोड़ा सा इसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट रह जाए, या पूरी की पूरी मॉइस्चर इसमें से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी आपकी। जैसे ही मॉइस्चर आपकी मॉइस्चर का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, ये चेंज हो जाते हैं एमॉर्फस पाउडर में चेंज हो जाते हैं। किसमें, एमॉर्फस पाउडर में। तो ध्यान रखिएगा किसमें चेंज हो रहे हैं, एमॉर्फस पाउडर में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे दे रखा वॉशिंग सोडा का एग्जांपल दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट .10H2O। तो मॉलिक्यूल जो वाटर के मॉलिक्यूल है क्या है, 10 है।
जैसे ही ये इसको लेके आएंगे एटमॉस्फेयर में लेके आएंगे तो क्या हो जाता है कि 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाते हैं यहाँ से आपके इनका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O ओनली बचता है। ठीक है, जो यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है इसको बोलते हैं नेट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे? नेट्रॉन बोलेंगे। आपको इसका नाम भी याद रखना है। अब देखेंगे, बात करते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल रहते हैं वाटर के क्या रहते हैं 5H2O रहते हैं, 5 रहते हैं, 5H2O रहता है। जैसे ही इसको लेके आएंगे, कहाँ पर लेके आएंगे, इसको एटमॉस्फेयर में लेके आएंगे तो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गायब हो जाते हैं। तो सिर्फ कॉपर सल्फेट बचता है और जो कि कलरलेस आपका होता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल जैसे कि मैं दे देता हूँ आपको। आपने सुना होगा इप्सम साल्ट का नाम सुना होगा, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O। तो उसमें से आपके जो क्या रहता है कि जैसे उसको एटमॉस्फेयर में लेके आएंगे तो डॉट 7H2O रहता है, तो 6 वहाँ पर जो मॉलिक्यूल रहते हैं वाटर के वो क्या हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। क्लियर है। और एक और होता है कि यहाँ पर आपका ब्लू विट्रॉल दे रखा है, वाइट विट्रॉल भी होता है, जिंक सल्फेट जिसको बोला जाता है, जिंक सल्फेट डॉट 7H2O। तो उसमें भी 1 मॉलिक्यूल का क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो ये तो था इनफ्लोरेसेंस के बारे में। इनफ्लोरेसेंस जो आपके सब्सटेंस है उनके बारे में था। अब बात करते हैं डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस। क्या है डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस? क्या होते हैं डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस? ये रहते हैं आपके एक क्रिस्टलाइन वाटर, ये आपके वाटर सॉल्युबल रहते हैं। ये क्या रहते हैं? क्रिस्टलाइन रहते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल रहते हैं। अब जैसे ही इनको एटमॉस्फेयर में लेके आते हैं तो क्या कर देते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को। मॉइस्चर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, अगर क्रिस्टल दे रखा है आपका, क्या दे रखा है? आयरन क्लोराइड। तो आयरन क्लोराइड को जैसे ही आप एटमॉस्फेयर में रख देंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 to 6 आवर लगते हैं। तो जैसे ही आप रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स आयरन क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो क्या रहेगा? सॉल्यूशन फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल दे रखा है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड में रहेगा, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और भी एग्जांपल है, इनको अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड और आपका क्या दे रखा है कि KOS दे रखा है एंड आपका और भी एग्जांपल है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट दे रखा है। ठीक है, लिथियम नाइट्रेट दे रखा है, लिथियम क्लोराइड दे रखा है। तो ये जो है आप अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूर नहीं है, 1-2 एग्जांपल ही काफ़ी है। तो ये तो हो गया किसके बारे में? ये आपका हो गया डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस के बारे में। अब बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के बारे में। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या रहते हैं आपके? एमॉर्फस सॉलिड या लिक्विड दोनों ही हो सकते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? एमॉर्फस फॉर्म में रहते हैं। ये भी क्या करते हैं? ये भी एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को, लेकिन क्या होता है, ये अपनी ओरिजिनल जो स्टेट रहती है उसमें इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। वाटर को या बोल सकते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब जरूर करते हैं, लेकिन कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, क्विकलाइम बोला जाता है इसको। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्विकलाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। तो इसमें भी कोई भी चेंज नहीं होता है, लेकिन एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को। ठीक है, एंड H2SO4 दे रखा है, इसमें भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये तो थे किसके बारे में? ये आपके जो सब्सटेंस थे, ये आपके हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है? ड्राइंग एंड डेसिकेटेड और आपका डिहाइड्रेटेड एजेंट क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले ड्राइंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो आपके ड्राइंग एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे या फिर मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? ड्राइंग एजेंट्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? ड्राइंग एजेंट्स बोलते हैं। अब इनके थ्रू क्या करते हैं कि जो गैसेस रहती हैं, जो गैस रहती हैं, अगर गैस आपकी क्या है अगर आपकी मॉइस्चर प्रेजेंट है गैस में, तो उसको पास कर देते हैं जिससे कि वो ड्राई गैस में कन्वर्ट हो जाती है। समझिए ध्यान से, वो क्या कर रही है कि जो आपके ड्राइंग एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, गैस को, अगर मॉइस्ट गैस दे रखी है तो उसको ड्राई गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे इसके थ्रू पास करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, इसके थ्रू अगर मॉइस्ट गैस को पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? ड्राई गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और यहाँ पर दे रखा है क्विकलाइम दे रखा है। क्विकलाइम जैसे आपने ऊपर देखा था कि एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, तो ये भी आपका क्या है? ड्राइंग एजेंट है। तो यहाँ पर मॉइस्ट गैस को पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ड्राई गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और दे रखा है यहाँ पर
एक और एग्जाम्पल दे रखा है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। इसके थ्रू भी अगर हम लोग पास करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, जो आपकी गैस है वो ड्राई गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। एक और होता है आपका सिलिका ऑक्साइड, है ना, इस तरह से सिलिकॉन ऑक्साइड, इस तरह से, ठीक है। सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, या इसको सिलिका वेल भी बोलते हैं, सिलिका वेल भी बोला जाता है इसको। तो इसके थ्रू भी पास करेंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, जो गैस है आपकी वो ड्राई गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट क्या है, डेसिकेटेड जो आपके एजेंट्स रहते हैं उनका क्या यूज होता है। तो देखिएगा, डेसिकेटेड जो आपके रहते हैं उसको समझिएगा। अब ये क्या होता है, ये भी आपका क्या है, एक ड्राइंग एजेंट है। ये भी आपके क्या है, ड्राइंग एजेंट ही है, लेकिन इनको क्या किया जाता है, एक एपरेटस में रखा जाता है जिसको बोलते हैं डेसिकेटर। क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर डेसिकेटर एक एपरेटस होता है जिसमें ड्राइंग एजेंट को ही रखते हैं। तो आपका वो जो एजेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, डेजिकेटेड एजेंट हो जाते हैं, ठीक है। एपरेटस आपका क्या है, एपरेटस आपका क्या है, डेसिकेटर आपका एपरेटस है, ठीक है। लेकिन होते क्या आपके, वही आपके जो एजेंट है, ड्राइंग एजेंट है, उन्हीं को डेसिकेटेड एजेंट ही बोला जाता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि कैल्शियम क्लोराइड दे रखा है, ठीक है, एनहाइड्रस फॉर्म रहता है इसमें, क्या रहता है इसका, एनहाइड्रस फॉर्म रहता है। तो इसके थ्रू भी अगर कोई भी अगर गैस वगैरह आप क्या करेंगे, इससे पास करेंगे तो वो भी ड्राई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डेसिकेटेड एजेंट ये भी होते हैं, वही है आपकी ड्राइंग एजेंट ही डेसिकेटेड एजेंट है। लेकिन बस इसको क्या करते हैं, एक एपरेटस में हम लोग रखते हैं, इसलिए इसको डेसिकेटेड एजेंट बोलते हैं। जो एपरेटस होता है वो डेसिकेटर होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, एक लास्ट और टॉपिक बचा हुआ है, हाइड्रेटेड एजेंट। तो हाइड्रेटेड एजेंट जो आपके एजेंट्स हैं वो क्या होते हैं, उनका वर्क क्या रहता है, वो क्या करते हैं कि अगर कोई भी आपका कंपाउंड दे रखा है, कोई भी कंपाउंड दे रखा है, तो उसको क्या कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, उसमें से जो वाटर की क्वांटिटी है उसको क्या करते हैं, वाटर रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है वाटर, तो उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ग्लूकोज दे रखा है, तो ग्लूकोज से क्या करेगा जो आपका डिहाइड्रेटेड एजेंट है, तो डिहाइड्रेटेड एजेंट का वर्क ही होता है कि वाटर को रिमूव कर देना किसी भी कंपाउंड से। तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से वाटर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ये जो आपका डिहाइड्रेटेड एजेंट वो क्या H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ से ग्लूकोज में से वाटर को रिमूव कर दिया। तो अब आपका क्या बचेगा, सिर्फ आपका कार्बन बचता है, ठीक है। तो अब जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बोलेंगे। और जो आपका H2SO4 है वो होता है आपका डिहाइड्रेटेड एजेंट। क्या होता है, डिहाइड्रेटेड एजेंट। तो ये तो था आपका टॉपिक, काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया, तो आप इसको अच्छे समझिएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। तो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।